हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं उत्तराखंडी निवेदिता चैनल प्लेटफॉर्म से मोटिवेशनल स्टोरीज़। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता और अपनी ही छत पर चढ़कर अपना मकान नहीं दिखता। स्टोरी है एक जंगल की। बहुत सुंदर जंगल था। शाम का समय और काले काले बादल घिर चुके थे। काले बादलों के घिरने के बाद मौसम ने भयानक रूप लिया और बिजलियां चमकने लगी। कटकती पटकती बिजलियों की चमक के साथ जंगल में कहीं बिजली गिर गई और आग ही आग फैल गई। सारे जानवर भागने दौड़ने लगे। जंगल में दौड़ भाग का माहौल शुरू हो गया। इसी बीच सुनहरे बालों की एक हिरनी भी दौड़ने लगी। हिरनी को दौड़ने में दिक्कत थी क्योंकि हिरनी गर्भवती थी। उसको पहले तो अपनी जान बचानी थी और फिर अपने पेट में पल रहे बच्चों को भी सुरक्षित बचाना था। हिरनी भागती गई। भागने में उसे दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो भागती गई तो एक नदी के किनारे पहुंचती है। नदी के किनारे, नदी गहरी थी, वो नदी पार करने में उसने असमर्थता जताई। देखा तो उसे लगा कि मैं नहीं पार कर पाऊंगी। पानी पीती है, थोड़ा सुस्ताती है। जैसे ही सुस्ताती है वैसे ही हिरनी को लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हिरनी अपने पीछे देखती है तो वो देखती है कि एक शिकारी जो कि बंदूक में गोलियां भर रहा है और अब उसका शिकार करने जा रहा है। एक पल के लिए हिरनी को लगता है कि उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, लेकिन फिर भी वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ईश्वर, आप देख लीजिएगा, अब सब कुछ आपके हाथों में है। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक तैयार कर रहा था और हिरनी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए। उसी क्षण दूसरी तरफ हिरनी ने देखा तो एक खूंखार शेर हिरनी की तरफ आ रहा था। अब तो देखिए, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां, मुसीबतें ही मुसीबतें। हिरनी सोचे तो सोचे क्या सोचे और करे तो करे क्या करे। उसी पल जंगल में जो आग लगी थी, उस आग का एक तिनका शिकारी की आंख में जा गिरता है और जो निशाना शिकारी हिरनी के लिए तैयार कर रहा था, वह गोली शेर को लग जाती है और शेर वहीं घायल हो जाता है। शिकारी की आंख में आग का तिनका जा चुका था, इसलिए शिकारी भी अपनी आंख को बचाने के लिए दौड़ जाता है वहाँ से। और उसी पल, उसी क्षण आसमान से हल्की हल्की बारिश रिमझिम करके आती है और जंगल की आग। सुहावना मौसम, मन ही मन उस ईश्वर का धन्यवाद करती है और उसी क्षण अपने बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में भी यही होता है कि जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, तो उस क्षण यही हम सबको करना चाहिए जैसे हिरनी ने किया। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, अब मेरे जीवन का सब भार तेरे हाथों में है। मेरे जीवन का हर तार तेरे हाथों में है। मेरे जीवन की जीत तेरे हाथों में है। मेरे जीवन की हार तेरे हाथों में है। यह प्रार्थना कीजिए और देखिए, जैसा चमत्कार हिरनी के साथ हुआ, आपके जीवन के साथ भी ऐसा ही चमत्कार अवश्य होगा। ईश्वर को याद करते रहिए, अपने जीवन में कुछ अच्छा करते रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। कीजिए अपने अपने जीवन में कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका बारंबार स्वागत। थैंक यू।